नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जाफरगंज के पास महारानी बस ने 3 लोगों को कुचला, एक की हालत गंभीर, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। जहानाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कोरोना के मुठभेड़ में हुए डकैती का किया उद्भेदन। वहीं जहानाबाद में पकड़ा गया एक हथियार तस्कर। इंटर की परीक्षा से 27 छात्राओं को निष्कासन को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। एसडीओ ने समझा बुझाकर किया मामला शांत। और जहानाबाद के बवना में एनएच में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने काम को कराया बंद। एसडीओ ने उचित मुआवजा का दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। अहले सुबह जहानाबाद के जाफरगंज के समीप एक महारानी बस ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीनों युवक सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। घर वापस लौटने के क्रम में यह घटना घटी। तेज रफ्तार से आ रही महारानी बस ने पीछे से आकर तीनों को रौंद दिया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नशे में धुत बस ड्राइवर एवं खलासी को पकड़ लिया एवं तीनों घायल युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया है। बात करें घायलों की तो एक दक्षिणी का, एक जाफरगंज का और एक धनगावा का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। जहानाबाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हुए छात्राओं एवं उसके परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने विद्यालय के गेट पर पथराव कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। इतने में उपद्रवी पुलिस पर भी पथराव करने लगे। मामला नगर थाना क्षेत्र के राज्य संकोचित बालिका विद्यालय के समीप का है। दरअसल कल मंगलवार को नकल करने के आरोप में इस विद्यालय से 27 छात्राओं को निष्कासित किया गया था, परंतु निष्कासित सभी छात्राओं फिर से एग्जाम देने पहुंच गई थी, जहां वीक्षक ने उन्हें परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया, जिसके बाद छात्राएं एवं उसके परिजन आक्रोशित हो गए और विद्यालयों के समीप जाकर घोषित पथ को जाम कर हंगामा करने लगे। इधर जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस समझाने बुझाने का प्रयास कर रही थी। इतने में उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने को लेकर हल्का बल प्रयोग किया, जाम को समाप्त कराया। इसके बाबत एसडीओ ने बताया कि सभी निष्कासित छात्राओं को फिर से फॉर्म भरवाया जाएगा और उनकी अप्रैल माह में एग्जाम ले लिया जाएगा। किसी ने पीछे से सीट किएगा, मेरा गलती नहीं था। अगर सीट अगर मेरा गलती है तो मिला ले कॉपी से। अगर एक भी अगर मेरा मिस मैच कर देगा कोई तब करेगा, तब हमको कोई गलती नहीं है। तो क्या आरोप लगाकर तुम लोगों के साथ किया गया है? सीट गिरा हुआ था और बोला कि चोरी कर रही है, कॉपी लेकर चला गया। तो कितने लोग को किया गया? 27। आज नहीं सर, स्कूल के छात्र हो, कहाँ पढ़ते थे? इसी के लेके तुम लोग क्या किए अभी? क्या मांग है तुम लोग का? तुम लोग का मांग एग्जाम दिलाया जाए। क्या नाम है? प्रिया प्रिया। नहीं हुआ है। मेरे पास बच्चा कोई चीज नहीं है। पढ़ लिख रहे तो आया तो तब बोला कि तुम सीट ली हुई है, तब बोले कि नहीं, तो निकाल के बाहर देखा, मेरे पास नहीं था। जोग्राफी का था कल। तुम्हारे पास कुछ पकड़ा भी गया था? कैसे? नहीं, मेरे पास नहीं था, नीचे से निकाला था। कितने लोग किया गया? मेरे पास नहीं था, स्टेज के नीचे से कोई फेंक दी हुई। क्या इंटर कॉलेज में यहाँ पे जो हमारे मजिस्ट्रेट थी उनके द्वारा 27 लोगों को एक्सपेल किया गया।
तो उसी को लेके कुछ विवाद था। तो यही जो स्टूडेंट हैं वो आज आए थे, तो आज उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, तो उसी के कारण थोड़ा इशू हो गया था। बट हम उनको अभी समझा दिए हैं कि स्पेशल एग्जामिनेशन जो इनका अप्रैल में होगा उसमें इनको अनुमति दिया जाएगा। और इनकी एक और मांग थी कि फीस माफ़ी को लेकर, तो हम इनको इसमें ये कहा है कि ये आपने एक आवेदन देंगे, उसको हम डीएम सर के माध्यम से जो स्तर होगा वहीं से इसका निपटारा करके इनको दे देंगे। तो सड़क जाम भी हुआ था यहाँ पे काफ़ी देर? हाँ, थोड़ा टाइम काफ़ी देर तक था सड़क जाम, लेकिन आते ही इसको हमने अभी ओपन कर दिया। अभी कोई ऐसी जाम की सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, जो यातायात है वो अपने आप से हो रहा है। परिजनों के द्वारा पथराव भी किया गया है सर? उसकी सूचना तो हमको अभी तक मिली नहीं है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा देख के आसपास में, तो बट हो सकता है एक आध कहीं छोटी मोटी दुर्घटना हो गई। इस मामले में किसी की हिरासत में भी लिया गया सर कोई? नहीं, उसका तो हम देखेंगे अभी जाके, उसका तो हमको कुछ अभी पता नहीं है। हम बस बच्चों को समाधान करने में लगे थे, अभी बाद में जाके देखेंगे। बाकी का एग्जाम सब साथ में होगा सर कि फिर होगा? बाकी का इनका साथ में होगा, और जो इनकी मांग है वो सब हम डीएम सर के सामने रखेंगे, और जो उचित स्तर पे इनका न्याय होना चाहिए वहाँ से हो जाएगा। जहानाबाद पुलिस के लिए आज का दिन सफलताओं का दिन रहा। एक और पुलिस ने जहां कोरोना ओपी के मुठेर गांव में हथियार के बल पर घर वालों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती के मामले का पर्दाफाश किया, वहीं दूसरी ओर गुप्त सूचना के आधार पर देसी कार्बाइन के साथ एक हथियार तस्कर को भी धर दबोचा। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक पांडे ने बताया कि मुठेर गांव में 23 जनवरी की रात हथियारबंद अपराधियों ने राजू चौधरी नामक एक ग्रामीण के घर में घुसकर घर वालों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था और घर में शादी के लिए रखे लाखों रुपए के गहने लेकर चंपत हो गए थे। इस मामले में पीड़ित द्वारा नामजद सहित कई लोगों पर कोरोना ओपी में मामला दर्ज कराया गया था। जांच के उपरांत इस डकैती के मामले में पुलिस द्वारा कोरोना ओपी क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस कांड में संलिप्त थे। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समीप घेराबंदी कर एक नाबालिग हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी कार्बाइन बरामद किया गया। गिरफ्तार किया गया नाबालिग नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है, जो हथियार की सप्लाई किया करता था। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक जमुई से हथियार लेकर जहानाबाद में बिक्री के लिए पहुंचा था। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के पूर्व उसके साथ आया उसका मित्र मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। देखिए 23 जनवरी को एक कोरोना ओपी तहत एक राजू चौधरी के यहाँ एक डकैती हो गई थी और उस डकैती का उद्भेदन हुआ है। डकैती में जो संदिग्ध थे उनकी पहचान तकनीकी अनुसंधान करते हुए स्थापित की गई है और उनकी पहचान होने के पश्चात उसमें से 5 में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भी बरामदगी और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास भी और किया जा रहा है। ये 2 जो व्यक्ति हैं ये पूर्व के हिस्ट्री शीटर भी हैं, जिसमें एक अमीरक पासवान जो है वो पुलिस पर हमला करके और उनका पिस्टल छीनने का इसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें ये 15 साल की सज़ा भी काट चुका है। अभी हाल में ये छूटा था। और एक कारू पासवान जो है वो CLA एक्ट में 5 साल की सज़ा काट करके अरवल से वो छूटा था। और बाकी 3 साथियों के साथ इन लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें 2 आदमियों को 2 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कुछ बरामद भी किया गया है क्या सर? जी, कुछ बरामद भी की गई है? बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी अनुसंधान से ये लोग स्थापित हैं। इनकी पहचान भी वादी के द्वारा कर ली गई। हथियार भी मिले? हथियार एक अलग सूचना पे हम लोगों को मिला है। एक थर्नेट जो है वो एक लड़का जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में उसको लेकर के घूमने की बात प्रकाश में आई, तो हम लोगों ने उसको थर्नेट के साथ पकड़ा है। विधि विरुद्ध किशोर है। कहाँ का? उसके साथ में एक और लड़का था जो कि अभी वो भाग गया है, वो यहीं का रहने वाला है। और अपराध की योजना से वो बल्कि ये लोग जो है जमुई से जुड़े होने की बात हो रही है
वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जो अनुसंधान के लिए भी बोलना उचित नहीं है, जिनसे वो हथियार लेकर के यहाँ पर हथियार तस्कर के रूप में, वो कैरियर के रूप में वो यहाँ पर आया था। और इसका घर बिहार शरीफ है, नालंदा का रहने वाला है, और यहाँ भी ये कभी कभी आता है अपने घर पर रिश्तेदार के यहाँ, उसी में ये आया हुआ था। तो ये दो घटनाएं जो हैं, हथियार भी पकड़ा गया है और डकैती कांड का एक उद्भेदन हुआ है। सर, डकैती कांड में जो शामिल लोग कहाँ के लोग हैं और कहाँ से? डकैती कांड के उद्भेदन में लोग यहीं के लोग शामिल हैं, डिफरेंट गांव के लोग रहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, पूर्व के हिस्ट्री सीटर भी हैं। गिरीश स्वामी के द्वारा जो आरोप लगाया गया था वही उनकी पहचान की गई है? नहीं, उससे डिफरेंट भी हैं, एक उसमें से है और जहानाबाद जिले के बभना के समीप स्थित मचला में ग्रामीण पिछले कई दिनों से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे और ग्रामीण में इतना आक्रोश था कि मजदूरों को काम भी नहीं करने दे रहे थे। सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर जहानाबाद अनुमंडल अधिकारी 2 दिन पूर्व ग्रामीणों से मिलने की बात कही थी, जिसके अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी निखिल धनराज, अंचल अधिकारी संजय कुमार अंबष्ठा तथा अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ग्रामीण से मिलने पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया और मिलने पहुंचे सभी अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर अनुमंडल अधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि सभी लोगों को मुआवजा मिलेगा, जिसे लेकर हम विभाग को लिख रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा जो जमीन है यहाँ पे, तो हम लोग के जमीन को पहले तो अधिसूचना जारी करके उसका डिमार्केशन होना चाहिए, जो नहीं किया गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हमारा ज़मीन का जो सर्किल रेट है जहानाबाद में नगर परिषद में जो रेट है, उस रेट से कम रेट करके मुआवजा के भुगतान के लिए हमको नोटिस भेजा, जो हम लोगों को स्वीकार नहीं। और बिना सूचना के जेसीबी मशीन लाया गया, उस पर काम किया गया। तो इस तरह से ज़बरदस्ती हम लोगों को लाया कि हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। दौलतपुर में और अदलूचक में तो कुछ मुआवजा दिया गया है, लेकिन दौलतपुर में कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ा है, 0 पेमेंट है। अच्छा, ये बताइए, उसके बाद भी यहाँ पे काम लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कितने ऐसे किसान हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है? दौलतपुर में तो 0 है, कोई किसी किसान को नहीं मिला है। आज क्या हुआ है? आज काम करने के लिए लोग आए थे क्या? आज जैसे भी सामने खड़ी है, आपके लिए आई है काम करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों ने उसे रोका है? हम लोग रोक रहे हैं। हम लोग क्यों काम करने देंगे? हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्यों काम करने देंगे? फसल भी बर्बाद किया गया है। फसल पूरा बर्बाद किया। वेतन भुगतान को लेकर के आप लोग में नाराजगी है? हाँ, बिल्कुल। मुआवजा को बहुत कम रेट करके भुगतान किया, इसके लिए हम नाराजगी है। क्या नाम है आपका? जयंत कुमार सिंह नाम है हमारा। अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी NH 83 को लेके। जो दौलतपुर मौजा है, यहाँ पे लोगों की थोड़ी शिकायत थी NH को लेके कि उनका मुआवजा वगैरह था। तो आज वही डीएम सर के आदेशानुसार सब लोग यहाँ पे जिला स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं और जो भी रैयतों की दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पे सब लोगों ने कहा है कि ट्रेंचिंग को लेके, मतलब जितना उनके ज़मीन जा रहा था उनको दिखाना था, बस हमने उनको बता दिया है कि यहाँ से अपना ट्रेंचिंग करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कितना ज़मीन जा रहा है। उसके बाद वो अपना आके कागज़ जमा करेंगे और जो भी उनका भुगतान है वो हो जाएगा। सर, उचित मुआवजा की बात कर रहे हैं, उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमने उनको सुझाव दिया है कि आर्बिट्रेटर के यहाँ पे जाएं, कि वही एक उचित स्तर है जहाँ से उनको उनका जो मुआवजा है क्लेम कर सकते हैं। अभी क्या ग्रामीण मान गए हैं? जो किसान काफ़ी लोग मान गए हैं। उनका यही मेन मांग था कि ट्रेंचिंग करा के जितना ज़मीन उनका जा रहा है वो चयनित करके दिया जाए। उसके लिए हमने यहाँ के जो ठेकेदार हैं NH 83 के, उनको कहा है और कल से इसमें काम शुरू हो जाएगा।